दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में फिर आए हुए हैं शिशु रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी। आपका स्वागत है। मौसम परिवर्तित हो रहा है, ठंड हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है। बच्चों की देखरेख कैसे करें लोग? अभी जो आने वाला मौसम है, शरद ऋतु कहते हैं। यदि हम बच्चों की देखभाल के बारे में बात करें तो यह जो मौसम होता है, इसमें जो सबसे कुछ ज़रूरी बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं। कुछ सावधानियां रखना बहुत आवश्यक होती है इस मौसम में। कुछ हम चीज़ें ना समझ के बाद गलती कर बैठते हैं और जिसका हमको कई बार दुष्परिणाम सामने आता है। सबसे ज़्यादा जो मैंने पाया है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जन्मजात शिशु होता है, इन बच्चों को हमको ठंड में बहुत तरीके से रखना होता है। मतलब जो अभी जन्मे बच्चे हैं, अभी जो जन्मे बच्चे हैं, 6 महीने से छोटे हैं, 6 महीने से 1-2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा है, उसको बहुत हमको बहुत ज़्यादा केयरफुली रखना होता है। क्योंकि ऐसा है कि ठंडियों में रातें लंबी होती हैं और बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। और कई बार बच्चे को जब सुलाते हैं तो उसमें बच्चे को हम मुंह ढक देते हैं, या कई बार जो गर्म कपड़े होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, रजाई होती है, और वो रजाई या ब्लैंकेट हम बच्चे को मुंह से उड़ा देते हैं। साथ में क्योंकि ठंड का मौसम है तो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तो जो रूम में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ऑलरेडी पहले से कम होती है, और जब मुंह हम ढक देते हैं तो बच्चे को कई बार हमने ऐसा पाया है कि बच्चा को रात में हमने अच्छी तरह सुलाया था और सुबह देखा तो बच्चा नहीं था। तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी भी मुंह ढक के ना रखें। बहुत मोटे कपड़े, रजाई, या कई बार इतना तेज हम उसके गले में कैप बांध देते हैं गले में कि उसकी दम घटने की संभावना हो जाती है। तो गले में बहुत तेज़ी से कुछ भी गठान ना बांधें ठंड से बचने के लिए। बहुत ज़्यादा कपड़े भी ना पहनाएं, वो बहुत खतरनाक होता है। और रात में यदि बच्चा सो रहा है तब भी रात में 3-4 बार उठ के जरूर बच्चे को देखते रहें। बच्चे ने उल्टी कर लिया है, बच्चे की सांस रुक रही है, बच्चे की गर्दन मुड़ रही है, बच्चा अपने आप तो कुछ कर नहीं पाएगा। यदि आपने मोटे कपड़े पहना दिए हैं, बच्चा अपने आप सिर से निकाल नहीं पाएगा, और ऐसे में बच्चे का अचानक दम घुट जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक मतलब उसकी ये व्यवस्था की जाए कि वो प्रॉपर सांस लेता रहे, प्रॉपर हाथ पैर चलाता रहे। इतने टाइट कपड़े नहीं पहनाइए कि जिससे बच्चे को नुकसान होता है। दूसरी जो मैंने एक सामान्य ठंडी के ऋतु में जो प्रॉब्लम पाई है कि बच्चों में यदि बुखार आया है तो बच्चे को हम ठंड से बचाने के लिए बुखार में भी बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं। हमने देखा, स्पेशली गाँव में जरूर देखा है कि बच्चे को ठंड से बचाने के लिए 5-5, 6-6 लेयर के कपड़े पहनाते हैं। उसके बाद शॉल लपेटते हैं। फिर जो है एक बच्चे प्रॉपर सांस भी नहीं ले पाता है। और यदि बच्चे को बुखार है और आपने बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहना दिए हैं तो बुखार बच्चे का और बढ़ता जाएगा और वो बच्चे के लिए खतरनाक होता है। यदि बच्चे को बुखार है, कोई भी ऋतु है, कोई भी मौसम है, थोड़ा कपड़े उसके कम जरूर कर दें। थोड़ी देर उस समय हवा के लिए रख दें। तो सबसे मतलब ठंड में अगर फीवर आता है, हाँ जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहना है। फीवर यदि किसी भी मौसम में है तो हमको कपड़े कम करना है। पर ठंड में कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, इस भ्रम की वजह से हम बच्चे के कपड़े कम नहीं करते हैं, और कपड़े कम ना करने की वजह से बच्चे को बुखार बढ़ता जाता है और कई बार वो झटके तक बुखार तेज होने पे आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में यदि बुखार है तो कपड़े कम कर दीजिए, थोड़ी देर हवा में रख दीजिए, जब ठंडा हो जाता है पहना दीजिए। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि कपड़े उतार के रखना हरदम। बैलेंस वे में तरीके से बच्चे को जो गर्म कपड़े पहनाए, 1 या 2 पहनाए, जो कंफर्टेबल है, जैसा मौसम है उस हिसाब से करें। बच्चे को वो बहुत ज्यादा कपड़े पहनाने से बच्चे को कई बार काफी नुकसान होता है। तीसरी जो बच्चों में इस मौसम में, सर्दी के मौसम में प्रॉब्लम होती है, निश्चित तौर पे निमोनिया की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। यदि बच्चे को ठंडा गर्म हो रहा है, किसी रूम में ठंडा है, किसी में गर्म है, बच्चे को कुछ भी हो रहा है, तो सर्दी खांसी के मौसम में सर्दी खांसी होना सामान्य बात होती है। उसमें जनरल केयर करें तो नॉर्मली बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। पर कई बार उसमें भी हमने पाया है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने की वजह से, बहुत ज़्यादा ढकने की वजह से बच्चे की सांस तेज चल रही है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चे को टोका ज़्यादा करने से, ऐसे में भी बच्चे को कई बार अंदर ही अंदर बच्चा सीरियस होता जाता है और हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो निमोनिया ना हो इसके लिए क्या करें?
निमोनिया नहीं हो उसके लिए तो सिंपल सी बात है कि निमोनिया जो होता है मोस्टली वायरल होते हैं या एलर्जिक होते हैं, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए, किसी को सर्दी खांसी से दूर रहना चाहिए, और जो प्राइमरी टीके होते हैं उससे संबंधित यदि हम वो लगाएंगे तो निश्चित तौर पे हम निमोनिया से बच सकते हैं। लेकिन जैसे लोग इस समय हीटर यूज करते हैं, जी हाँ, जी हाँ, या जैसे आग जलाते हैं ठंडियों के मौसम में, जी हाँ, जी हाँ, आग से अचानक उठे जी हाँ, जी हाँ, तो आग में शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है, गर्म हो जाता ठीक बात है, है। और फिर ठीक हम ठंडे में चले जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो अप और डाउन बहुत तेज जी से हाँ, होता जी है, हाँ। इसके क्या नुकसान होते हैं? पहली बात ये है कि जो आपने ये आग वाली बात बताई, हीटर वाली बात उठाया, ये आपने बहुत ही सही प्रश्न अभी आपने सब समझ रखा है। और हम जो बताना चाहते हैं, पहली बात है कि यदि हम हीटर या आग या कुछ भी चीज़ें ऐसी रूम में लगा रहे हैं तो बच्चे रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और जब भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उस समय आप खिड़कियाँ खुली रखें, फ्रेश एयर आना चाहिए। यदि आपने हीटर जला के रात भर रख दिया है तो रूम की ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि बच्चे के साथ सभी का दम घुट जाए। तो यदि ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप रूम की खिड़कियां फ्रेश एयर आने दीजिए उस समय। और यदि हीटर या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो पहली बात जो सबसे खतरनाक है कि आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से बचना होगा, कि ये किस समय क्या दुर्घटना हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगी। तो सोते समय कभी यूज ना करें, पहली चीज। हीटर का, आग जलाने का या इस तरह का कोई भी ज्वलनशील पदार्थों का सोते समय उपयोग ना करें, लगातार उपयोग ना करें, थोड़ा देर चलाएं, थोड़ी देर बंद करें। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए रूम, नहीं तो दम घुट जाएगा। खिड़कियां खोल के रखें, नहीं तो निश्चित तौर पे खतरे हो जाएंगे। और कोई भी टेम्परेचर यदि फ्लक्चुएशन हो रहा है, यदि आपने बहुत गर्म से बहुत ठंडे में जा रहे हैं, ठंडे से बहुत गर्म आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बॉडी सहन नहीं कर पाएगी और उसके दुष्परिणाम आपको मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात निश्चित तौर पे और हम आपको शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल बताएं। अभी तो हमने जो बातें की हैं निश्चित तौर पे सावधानियां बताई हैं जी, पर ये शरद ऋतु का मौसम कुछ मायने में बच्चों के लिए वरदान भी है। वरदान इसलिए कि आप बच्चे को इस मौसम में हेल्थ के लिए सबसे अच्छा समय है, आप उसकी हेल्थ को बना सकते हैं। क्योंकि इस मौसम में निश्चित तौर पे बीमारियां कम होती हैं और पाचन शक्ति अच्छी होती है। तो बच्चे को, हमको ये जो 3 महीने मिल रहे हैं आपको, मैं आपसे सभी को सिखाना चाहता हूँ कि इसको हेल्थ में ध्यान दीजिए। हेल्थ में ध्यान देने का मतलब है कि बच्चे को अच्छा आहार दीजिए, प्रोटीन और पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार दीजिए, बाहर की चीज मत खिलाइए। क्योंकि ये 3 महीने आपको मिल रहे हैं, इसमें आप बच्चे की हेल्थ अच्छा बना सकते हैं और इन हेल्थ बनाने से आपका बच्चा आगे बीमार होने से बच सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।